ऐसी खबरों की जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। यादवेंद्र यादव जो कि आज कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, उनके पार्टी ज्वाइन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि चंबल ग्वालियर से बीजेपी के कई लोग कतार में हैं। यादवेंद्र के आने से पूरे इलाके में इसका प्रभाव पड़ेगा। जानकारी आपको दे दें कि ग्वालियर चंबल संभाग यानी सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे हैं यादवेंद्र सिंह, जो कि आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और ऐसे में इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया कि ग्वालियर चंबल से बीजेपी के कई और नेता हैं जो कतार में खड़े हुए हैं। 3 विधानसभा नहीं, पूरा ग्वालियर चंबल संभाग और सागर संभाग में पड़ेगा इसका। चंबल ग्वालियर की पटकथा आज लिख दी क्या यादवेंद्र जी के आने से? अभी तो और देखते जाइए, और भी पटकथा लिखी जाएगी। कई लोग हैं लाइन में, अभी और भी लोग लाइन में हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, यादवेंद्र सिंह, लेकिन इसके बाद अब और भी कई लोग ग्वालियर चंबल से कतार में खड़े हुए हैं, ये बड़ा बयान दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव जब भी होते हैं तो चुनाव से पहले दोनों ही दल में आना जाना लगा रहता है और चुनाव से पहले ये अब इस तरह का ये पहला मसला है जब बड़ी तादाद में यादवेंद्र सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जैसा दावा किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस क्षेत्र को यदि हम देखें जातिगत समीकरणों के आधार पर, तो यादवों का अच्छा खासा एक बड़ा वोट बैंक है, खासकर गुना सिपरी लोकसभा में। तो क्या इसका असर सीधा पड़ेगा? जैसा दावा किया जा रहा है कि 3 विधानसभा तो ऐसी है, मुंगावली, अशोकनगर और गुना, जो सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। तो यादवेंद्र के आने से एक बड़ा असर पड़ेगा, ये तो कहा जा रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह का निश्चित रूप से बड़ा बयान है कि ये तो सिर्फ अभी है, और भी कई लोग हैं। तो क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग छिटक कर कांग्रेस का दामन थामेंगे? क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो उसके बाद ये आरोप लगता रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता उनको स्थान नहीं मिलता, उनकी बात नहीं होती है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि केपी यादव भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में आते रहे हैं और फिर यादवेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेते। तो क्या रणनीतिक तौर पर कांग्रेस यहां बढ़ रही है? और दिग्विजय सिंह जब भी कुछ कहते हैं तो बिना सोचे समझे नहीं कहते। निश्चित रूप से यदि वो संकेत दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो जाए। हालांकि बीजेपी का साफ कहना है कि ठीक है, जो जाने वाले हैं वो चले जाए, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये चुनावी खेल है, चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी भी इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेगी मनोज जी, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।